क्योंकि शेर यहाँ पर दोबारा भी आ सकता है। ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और तभी वहां पर एंड्रयू आता है, जो पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो चीख चीख कर कह रहा होता है कि आज हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं। तुम एक लालची इंसान हो। तुमने पैसों के लालच में प्लेन को ओवरलोड किया, उसमें अपना बहुत सारा पर्सनल सामान भरा, जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मेरी वाइफ जख्मी हो गई। शेर ने उसके ऊपर हमला किया और उसे मार दिया। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। वो पायलट को मारना चाहता है, लेकिन तभी एक आदमी फ्लेयर गन चलाता है और एंड्रयू को वहां से दूर हटने के लिए कहता है। और अब इन्हें पता चलता है कि पायलट ने सच में अपने प्लेन में बहुत हैवी हॉर्न रखे थे, यानी जानवरों के सिंग, जिनकी बहुत ज्यादा कीमत है। दरअसल वह जानवरों की सिंग की, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करता है। और अब एंड्रयू, जो अपनी वाइफ की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी है, वह उसके शरीर के बचे हुए हिस्सों को दफना देता है। साथ ही से कहता है कि मुझे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, शायद मैं अपनी वाइफ को बचा सकता। वह कहता है कि शेर के खिलाफ तुम कभी कोई कोशिश नहीं कर सकते। तुम्हारी वाइफ की शायद यही डेस्टिनी थी। तुम्हें अपने आप को नहीं कोसना चाहिए। ये सब के सब यहाँ पर फंसे हुए हैं। जल्दी सूरज ढलना शुरू हो जाता है। सूरज ढलने के साथ साथ जानवर अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इन्हें शेर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। पायलट कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि पायलट का जो केबिन है वह अब भी ठीक है, लेकिन 3 लोगों से ज्यादा उसके अंदर नहीं जा सकते। और ये टोटल 4 लोग हैं। ये तय करते हैं कि टॉस में जो हारेगा उसे रात भर प्लेन के बाहर रहना होगा। टॉस में एक लड़का हार जाता है। ये उसे समझाते हैं कि रात भर तुम्हें जागना होगा, आग जलाकर वहीं पर बैठे रहना। जब तक तुम जागते रहोगे, जब तक आग जलती रहेगी, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। एंड्रयू, पायलट और एक और आदमी, यानी कि वो तीनों के तीनों पायलट के उस केबिन के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं। पायलट बाहर आता है और देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का सो रहा है, जिसके बाद वो उसे जगाता है और कहता है कि आग को बुझने मत देना, क्योंकि अगर आग बुझ गई तो शेर या कोई दूसरा जानवर आकर तुम्हें मार देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर हैं, वह हमारे आसपास ही हैं। वह लड़का जाग जाता है। वह आग की फ्लेम्स को दोबारा बढ़ा देता है। पायलट वापस अपने केबिन में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें इनके उस साथी को दिखाया जाता है, जो अकेला ही गांव की तरफ निकल पड़ा था। उसके पास गन है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा है। उसे शेरों की आवाज आ रही होती है। हालांकि वह अंधेरे में कई बार गोलियां भी चलाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गोलियों की आवाज एंड्रयू, उसका वह साथी जो इन्हें दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया था, और पायलट भी सुनते हैं, जो तीनों के तीनों पायलट के केबिन के अंदर हैं। वे समझ जाते हैं कि शेरों ने उनके साथी को मार दिया है। वहीं बाहर में उस लड़के को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से सो जाता है, जिस वजह से आग बुझ जाती है। और अब इस डेजर्ट के जो बीस्ट हैं, यानी कि शेर, इनके प्लेन के चारों तरफ आकर गुर्राना शुरू कर देते हैं। एंड्रयू बाहर जाकर उस लड़के को बचाना चाहता है, इसीलिए वो प्लेन के, यानी कि केबिन के दरवाजे को खोल देता है, जिस वजह से एक शेर अंदर आने की कोशिश करता है। ये बहुत मुश्किल से दरवाजे को बंद करते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि केबिन के अंदर एक सांप भी है, जो एंड्रयू के साथी को काट लेता है। एंड्रयू एक डॉक्टर है। वह उसके पैर को बांधकर उस जगह पर कट लगाता है जहां पर सांप ने काटा होता है। उसका उस जगह से खून बाहर निकलता है, जिस वजह से जहर उसके शरीर में नहीं फैलता। किसी तरह से पूरी रात ये उस केबिन के अंदर बिताते हैं। सुबह सब के सब बाहर आते हैं। एंड्रयू पूरी तरह से टूट चुका है और थक चुका है। उसने अपनी वाइफ को खो दिया। उसने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, इसीलिए अब वह यहां से कहीं नहीं जाना चाहता। पायलट कहता है कि हमें यहां से गांव की तरफ जाना होगा, हमें अब सही दिशा का पता है। लेकिन वह कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता। जो रात को बाहर इनका साथी था, शेरों ने उसे भी मार दिया है, और अब ये 3 लोग बचे हुए हैं। और रात होने पर एक बार फिर से शेर इनका शिकार करने के लिए आएंगे। एंड्रयू कहता है कि तुम दोनों यहां से चले जाओ, अब मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। इसके बाद पायलट और एंड्रयू का साथी यहां से आगे बढ़ने लगते हैं। एंड्रयू के साथी का पैर जख्मी है, इसीलिए वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है।
पर तभी ये देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, जिसे देखकर ही दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और जल्दी वो गाड़ी इन तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। ये उसी मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं जिनसे बचकर एंड्रयू, उसकी वाइफ और बाकी जो अमेरिकन और क्रिश्चियन लोग हैं वह अफ्रीका को छोड़कर जा रहे हैं। वो एंड्रयू को पहचान लेते हैं, इसीलिए वह गन से उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। जिस पर एंड्रयू का साथी कहता है कि उसे मत मारो, वह एक अच्छा इंसान है। वो पूछते हैं, क्या तुम इसके नौकर हो? वह कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ काम करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ, क्योंकि ये हम जैसे लोगों की मदद करता है, उनका इलाज करता है। ये एक डॉक्टर है। और अब ये प्लेन को चेक करते हैं, जिसमें इन्हें बहुत सारे जानवरों के अंग मिलते हैं, जो देखकर ये और भी गुस्से में आ जाते हैं। और अब वह एंड्रयू के सर पर गन तान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे देश में आकर हमारे देश को लूटते हो, यहाँ से चोरी करके सामान को अपने देश ले जाते हो, इसीलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर तभी पायलट कहता है कि ये अंग उसके नहीं बल्कि मेरे हैं, ये काम मैं करता हूँ। पर इससे पहले कि पायलट को मारते, यहाँ पर जो एंड्रयू का साथी होता है, जो खुद एक अफ्रीकन है, वह उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वह उन्हें समझा रहा होता है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वह उसी को मार देते हैं। यहाँ पर अब एंड्रयू और पायलट बचे हैं, बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं। ये जो मिलिटेंट ग्रुप के 3 लोग होते हैं, उनमें से एक कहता है कि मैं ट्रक लेने जा रहा हूं ताकि इस सारे सामान को अपने साथ ले जा सकूं, तुम इन दोनों का ध्यान रखना। और अब एंड्रयू और पायलट को वहीं जमीन पर बैठा दिया जाता है। ये दोनों के दोनों मिलिटेंट ग्रुप के जो लोग हैं, उन पर गन तान कर उनके सामने बैठे होते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों को नींद आ जाती है। और अब पायलट समझ जाता है कि उसके पास एक आखिरी मौका है, वह अपनी जान बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें मारना होगा। वह एक आदमी के ऊपर हमला करता है और गोली चलाकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसका साथी उठ जाता है। इससे पहले कि वह पायलट को गोली मारे, एंड्रयू उसकी गन पकड़ लेता है, जिस वजह से पायलट को गोलियां नहीं लगती। इन दोनों के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में गोली उस मिलिटेंट ग्रुप के आदमी को लग जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड्रयू उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। एंड्रयू और भी टूट जाता है, क्योंकि वह एक डॉक्टर है। उसका काम लोगों को जिंदगी देना है, न कि उन्हें मारना। पायलट उसे समझाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एंड्रयू का पैर भी अब जख्मी है, लेकिन किसी तरह से पायलट उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने साथ यहाँ से आगे बढ़ाता है। लेकिन वह बहुत ज़्यादा जख्मी है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इसीलिए एक जगह वह गिर जाता है और पायलट से कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पायलट कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, देखो सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर मदद लेने के लिए यहाँ से निकल जाऊँगा। और अब वह एंड्रयू को सहारा देकर उस चट्टान तक ले जाता है, और जब वह उसे ऊपर चढ़ा रहा होता है तो वह नीचे गिर जाता है। पायलट हार नहीं मानता, वह एक बार फिर से एंड्रयू को सहारा देता है और चट्टान के ऊपर ले आता है, जहां से वह देखता है कि गांव यहां से कुछ ही दूरी पर है। दरअसल अगर पहले ये इस दिशा की तरफ आए होते तो सब के सब बच जाते, लेकिन ये गलत दिशा की तरफ गए थे। और अब वह शेर जो इनका शिकार करना चाहते हैं, वो इनके आसपास ही हैं। दरअसल वह इनकी खून की गंध को सूंघ सकते हैं, लेकिन वह इन्हें देख नहीं पा रहे होते। पायलट को पता है कि जब तक वह अपने शिकार को मार नहीं देते, वह इस जगह से नहीं जाएंगे। वह तय करता है कि वह अपना बलिदान देकर एंड्रयू की जान बचाएगा, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है और डॉक्टर है, वह इंसानियत के काम आ सकता है। साथ ही आज एंड्रयू उसी की वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। वह एंड्रयू के खून को अपने शरीर पर लगा लेता है और कहता है कि मैं शेरों का ध्यान भटकाने के लिए उस तरफ जाऊंगा, तुम यहाँ से निकलकर गांव की तरफ चले जाना। और वह उस तरफ भागता है जहां पर शेर होते हैं। शेर उसे मार देते हैं और अब एंड्रयू धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा थके होने की वजह से कुछ दूर जाने के बाद वह गिर जाता है। तभी वहां पर हाइना आ जाते हैं, जो उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड्रयू पूरी हिम्मत से उठता है और उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वह उससे डरते नहीं हैं, बल्कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं।
और तभी इनके बीच में आसमान से एक बिजली गिरती है, जिससे डरकर हाइना वहां से भाग जाते हैं। एंड्रयू वहीं पर गिर जाता है और अगले पल बारिश होने लगती है। एंड्रयू को ऐसा लगता है जैसे उसकी वाइफ उसे लेने के लिए यहाँ पर आई है। वह अपनी वाइफ के विजन देख रहा होता है और इसी के साथ वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो यहाँ पर गांव के 2 लोग आते हैं और एंड्रयू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि एंड्रयू की जान बच गई, जबकि बाकी जितने भी लोग थे वह सब के सब मारे गए। और इसी के साथ ही फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद